तो उससे पहले आदमी को खुद अपनी इच्छा शक्ति को जगाना चाहिए। जॉब के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, अपने समय के महत्व को समझना चाहिए। और सिर्फ बैठे रहने से ही, जेब में हाथ डालकर बैठने से ही जॉब मिल नहीं जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जो कि मैं समझा हूँ। और एक ही दिन में सोचते हैं लोग कि 10 डिक्टेशन लिख दिए तो मेरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही डिक्टेशन को आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, तब तक लिखना पड़ेगा जब तक कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आ जाती। और जब एक्यूरेसी आ जाएगी तो उसके बाद आप स्पीड अपने आप आ जाएगा। और ये इसी फॉर्मूले को अगर बच्चे समझ जाएं। आइए। स्वागत है पुष्कर जी, आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल में। फिर से आप तो सीनियर स्टूडेंट रहे हैं, तो ये शुभकामना के अधिकारी हैं आप। हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आप संक्षेप में अपना परिचय देने की कृपा करें। परिचय दें गुड मॉर्निंग संक्षेप सर। में। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम पुष्कर है। मैं देवघर झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में एएस कॉलेज देवघर से की है, और मैट्रिकुलेशन वाराणसी से की है। और मैं अभी शॉर्ट हैंड की फील्ड में आगे करियर में बढ़ने की के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपने काफी मेहनत की है। आपका आपकी पढ़ाई से इस गोल तक पहुंचने में आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े, वो महत्वपूर्ण है। मैंने एएस कॉलेज से देवघर से इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी मुलाकात भोला सर से हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत करके शॉर्ट हैंड की फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेहनत करना शुरू किया। उसके बाद एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल में मैं जुड़ा। फिर वहाँ पर मैंने शॉर्ट हैंड को सीखा, और पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक बुक को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को दिए, जिससे धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस होता गया। पहले मेरी स्पीड 60 थी, 60 से 80 हुई, 80 से 90, 100, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 3 साल 4 साल मैंने बहुत मेहनत की। बीच में लॉकडाउन भी आया था, जिस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन फिर इवेंचुअली मेरा जॉब दरभंगा, बिहार में मेरी पोस्टिंग हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस आपके परिश्रम और संघर्ष में एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल का क्या योगदान था? छोटे स्कूल में मैंने सीखा कि हम कैसे कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से किसी भी गोल हैं। फिर शॉर्ट हैंड ही नहीं, किसी फील्ड में हम पहुंच सकते हैं। और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरा जो पेटमेंट शॉर्ट हैंड का जो बुक था, जिसे हम इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे से भोला सर ने कंप्लीट करवाया। मैंने इसे 8 से 9 महीने में कंप्लीट कर दिया था। और बहुत ही डिटेलिंग के साथ, थोड़ा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और मेरा अच्छा था भी बचपन से। तो उसमें उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और मेरा कहीं कहीं ग्रामर भी अगर वीक रहा है तो भोला सर ने उसमें भी बहुत हेल्प किया है। जिस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, नहीं तो शायद मुझे और देर लग सकती थी शॉर्टहैंड को सीखने में। और इसमें प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा सा स्पेलिंग में पकड़ भी अच्छा होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट सीख रहे हैं तो स्पेशली। और फिर, हाँ, फिर मैंने इस बुक को अच्छी तरह कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब यूट्यूब से देखा, यूट्यूब से डिक्टेशंस को लिखा। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी।
उस मेहनत में, स्पीड बढ़ाने के मेहनत में आने के पहले शॉर्ट हैंड की किताब को पूरा बढ़िया से समझने में आपको कैसा अनुभव रहा यहाँ? एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल में कैसा अनुभव रहा उसका, कि किताब को ठीक से समझे, पहले सिस्टम को पूरा समझे? शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रहा था। मैंने अपने अपने से सीनियर स्टूडेंट्स को भी देखा तो मुझे सोच सोच समझ में नहीं आता था कि कैसे वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आता गया। मैं बार बार हर एक्सरसाइज को पढ़ता था, 5 बार 6 बार पढ़ता था, और स्पीड में पढ़ता था, टाइमर लगा कर पढ़ता था कि 1 मिनट के अंदर अगर इतने वर्ड्स हैं तो 2 मिनट के अंदर, अगर इतने वर्ड्स हैं तो इतने सेकंड्स के अंदर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मैंने आउटलाइंस को पहचानना शुरू किया। और फिर ऐसे करते करते बढ़ता गया, और रिविजनरी एक्सरसाइजेस को मैंने बार बार अच्छे से पढ़ा, जिससे मेरा आगे का एक्सरसाइज और पीछे का रिवीजन भी होता होता गया। और इसी तरह सिलसिलेवार ढंग से सिस्टम के साथ चलते चलते मैंने बुक को कंप्लीट किया। और फिर मुझे यही सबसे बड़ा फायदा मुझे यही हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सीखने के वक्त में अपने परिवार में, माने एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल में, और बच्चों के साथ, फैकल्टी के साथ व्यवहार, आचार विचार, व्यवहार, बातचीत, ये सब का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कोऑपरेटिव मैंने थे वो लोग? कितना कोऑपरेट करते थे या नहीं करते थे, या फीस के लिए बहुत नहीं दबाव पड़ता था? नहीं सभी कोऑपरेटिव थे। मेरे सीनियर्स भी थे और जूनियर्स भी थे। सभी कोऑपरेटिव थे, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। कोई गलती करता था तो मैं उसे देखता था, मैं ठीक करता था, फिर मुझे भी लगता था कि शायद मेरा भी ये खराब है, तो मैं भी उसे दोबारा प्रैक्टिस करता था। मैं दूसरों को देखता था तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलता था कि मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं दूसरों को देता था अपना बुक पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ता था, वो मिलाते थे, कोई मिस्टेक होता था तो वो बताते थे। या फिर मैंने कोई डिक्टेशन लिखा और उन्हें मैंने दे दिया, तो उन्होंने ईमानदारी से मिला मिला दिया, मेरे मिस्टेक्स को मुझे बताया कि मेरा कहाँ गलती है। फिर मैंने उसे दोबारा लिखा, फिर मैं दूसरों का देख कर मिलाता था, अपने जूनियर्स का, अपने सीनियर्स का, सबका। सभी एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ते थे, और इसी तरह से सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और हम लोग इसी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ साथ आगे बढ़ते गए। और अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई, दरभंगा में हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फीस के बारे में? फीस फीस बहुत ऐसे ज़्यादा नहीं है। फीस के लिए तो भोला सर ने कहा कि अभी नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, जब जॉब लग जाएगी, जब पेमेंट आ जाएगा तो उससे दे देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप ये बताएं कि आपका विजन क्या है, आगे क्या सोचे हैं, और उसमें कितनी उम्मीद है आपको एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड से सहयोग मिलने में? अभी तो मेरी पोस्टिंग से तो सिविल कोर्ट में है, और मैं इसके आगे भी जाना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में मैं जाना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि एक्सपो शॉर्टन स्कूल में अगर मैं जुड़ा रहूँगा तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलते रहेंगे, अच्छे वीडियोस मुझे मिलते रहेंगे, और मैं मोटिवेट रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही हाई कोर्ट पहुँच जाऊँगा, वहाँ पर स्टेनो या पीए की पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा, और वहाँ मेरी जॉब हो ही जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब अंत में आप ये बता दें कि जो बच्चे नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, या जो सीख रहे हैं, सीखना शुरू किए हैं, उनका भी मन डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा स्पष्टता के साथ कह दें। उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने आप सबसे पहले आदमी को खुद अपनी इच्छा शक्ति को जगाना चाहिए, जॉब के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, अपने समय के महत्व को समझना चाहिए। और सिर्फ बैठे रहने से ही, जेब में हाथ डालकर बैठने से ही जॉब मिल नहीं जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैं समझा हूँ। और एक ही दिन में
सोचते हैं लोग कि 10 डिक्टेशन लिख दिए तो मेरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही डिक्टेशन को आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, तब तक लिखना पड़ेगा जब तक कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आ जाती। और जब एक्यूरेसी आ जाएगी तो उसके बाद आप स्पीड अपने आप आ जाएगा। और ये इसी फॉर्मूले को अगर बच्चे समझ जाएं तो फिर वो भी ज़रूर मेहनत करेंगे, अपने समय को बचाएंगे, और उनका ध्यान फिर भटकेगा नहीं। उन्हें ये विश्वास रखना होगा अपने अंदर कि इसी तरह मेहनत करते हुए वो किसी भी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड किसी भी जॉब को पा सकते हैं आसानी से। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आपका संघर्ष। आपकी सफलता और बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको देख के बहुत लोग सीखेंगे। आपको बहुत, माने मोर पावर टू यू। आप जिंदगी में, हमारी सबों की शुभकामना है कि जिंदगी में आप आगे बढ़ते जाएं और एक से एक नए मुकाम को फतह करें। बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। पुष्कर जी। थैंक यू सर। और हमारा आशीर्वाद भी है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।